2024, हाँ 2024 का यह पहला बैच है, पहला फाउंडेशन बैच है। 2024 का यह पहला फाउंडेशन बैच है। इस फाउंडेशन बैच में हम लोग जीएस पढ़ेंगे। जीएस मतलब जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज मतलब सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन की तैयारी करेंगे और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मूल तौर पर भारतीय इतिहास, भारत के भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, समसामयिकी घटना से संबंधित चीजें आती है और एक विश्व का भूगोल भी आता है। विश्व का भूगोल भी आता है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतना चीज आता है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतना चीज आता है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो इतना चीज आता है, देखिए सामान्य अध्ययन का दायरा बहुत व्यापक है। सामान्य अध्ययन का जो दायरा बहुत व्यापक है, उस व्यापक दायरे में अगर हम जाएंगे, 10 बरस तक जीएस पढ़ते रह जाइएगा, जीएस खत्म होने वाला सब्जेक्ट नहीं है। परंतु जिस कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बीपीएससी की तैयारी करते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो दरोगा की तैयारी करते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिपाही बनने की तैयारी करते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिहार एसएससी की तैयारी करते होंगे। तो मुख्य तौर पर बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, इन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को आधार बनाते हुए बैच में आपको पढ़ाया जाएगा। और आज के डेट में एनसीईआरटी अहम हो गया है। तो हम लोग जो पढ़ाएंगे एनसीईआरटी को ही बेस बना करके पढ़ाएंगे। इस बैच में भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था जैसे सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन जैसे सब्जेक्ट बिट्टू झा सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। बिट्टू झा सर का पढ़ाने का जो तरीका है वह यह है कि वो आपको अपने द्वारा लिखे गए एक अपडेटेड एनसीईआरटी बेस्ड नोट देंगे और उस नोट के जरिए, उस पीडीएफ नोट के जरिए या उस स्टडी मटेरियल के जरिए आपको पढ़ाया जाएगा। और आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा कि साइंस में बिट्टू झा सर के नोट का कोई जोड़ है, कोई तोड़ है। आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा। देखिए आप कहीं ना कहीं संस्थान को जानते हैं, रिजल्ट की वजह से आपको कोई सीनियर बताया होगा। जो भी आपको संस्थान के विषय में बतलाया है उनसे आप पूछ लीजिएगा कि बिट्टू झा सर के नोट का कोई जोड़ तोड़ है। और उनके जैसा बेहतरीन नोट किसी का नहीं है, साइंस में हम दावे के साथ कह सकते हैं। और हम आपको बता दें, पटना से लेकर दिल्ली तक बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं
जो बिट्टू सर के नोट का कॉपी करता है, कॉपी किया है और उसके नोट को आधार बना करके लोग पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे टीचर उनके नोट को पढ़ते हैं। बहुत जबरदस्त कलेक्शन है। साइंस में बिट्टू सर के नोट से प्रश्न बाहर जा ही नहीं सकता है। अगर बिट्टू सर के नोट से प्रश्न बाहर जा रहा है मतलब कोई नहीं बना सकता है प्रश्न। हम लिख करके ये बात दे सकते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बायोलॉजी का वेटेज होता है परीक्षा में। अगर साइंस के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप मान करके चलिए 8 से 9 या 10 तक प्रश्न सिर्फ बायोलॉजी से आते हैं। फिर 5-6 फिजिक्स से, 5-6 केमिस्ट्री से, या 4-5 केमिस्ट्री से, 4-5 फिजिक्स से आते हैं। बायोलॉजी का वेटेज हर परीक्षा में ज्यादा होता है साइंस में। आपके बैच में बायोलॉजी की शुरुआत सोमवार से होने जा रही है। बायोलॉजी की शुरुआत सोमवार से होने जा रही है और एक सप्ताह डेमो है और सप्ताह में मंडे टू सैटरडे क्लास होता है। सैटरडे ही है। सामान्य तौर पर पटना में क्लास मंडे टू फ्राइडे होता है, लेकिन हम लोग मंडे टू सैटरडे क्लास लेते हैं। तो मंडे टू सैटरडे आपका क्लास होगा। 3 दिन बायोलॉजी होगा और 3 दिन हम पढ़ाएंगे। हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आगे हम आपको क्लियर करेंगे। तो